ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 जून 2023। मीठे बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न: दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर: जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक है, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंकीधर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलंकीधर बनते हैं। ओम शांति। बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। कहते हैं अशरीरी भव। बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ। मन मना भव, मामेकम याद करो। यह तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है। गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यह श्लोक जन्म जन्मांतर हम। वही शिव बाबा अब कहते हैं, मामेकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ जाता है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए। इसीलिए मनमना भव, क्योंकि तुमको वापिस जाना है मेरे परम धाम में। अगर श्री कृष्ण होता तो कहते मध्याजीत भव। श्री कृष्ण को कृष्णपुरी में याद करो। ज्ञान का दाता कोई श्री कृष्ण नहीं है, वह तो है शिव। शिव की ही पूजा होती है, उनको परमात्मा कहा जाता है। तो हम आत्माओं को वहाँ जाना है, इसीलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं। यह है नंबर 1 ड्रिल, मन मना भव, अशरीरी भव। तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है। आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। तो अब बाबा कहते हैं, तुम सब आत्माओं को वापिस ले जाऊंगा। काल तो एक आत्मा को ले जाता है। मैं तो कालों का काल हूँ। मैं सबको लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधारण ब्रह्मा तन में। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। मैंने ही गीता सुनाई थी। देखो तुम्हारे पर अब कलश रखा है ना। श्री कृष्ण की गोपियों को भी कलश दिखाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी। अब वह मटकी काहे की? तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। बाकी सतयुग में थोड़ी कोई ऐसी बात हो सकती है। गोपियाँ तुम हो। गोपी वल्लभ की गोपियों पर जो जहर का कलश था वह फोड़ ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। तो इससे बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। गोपियों का वल्लभ बाप तो है शिव बाबा। श्री कृष्ण को वल्लभ नहीं कह सकते। लिखा है कि गोपियों को भगाया। अब बाप थोड़े ही भगाएंगे, यह तो कायदा नहीं है। बाबा समझाते हैं, जब कोई महात्मा कहे कि शिवहम, तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानी महान आत्मा, फिर अपने को परमात्मा अथवा शिवम क्यों कहते हो?
यह राज समझाना है। इसको ज्ञान युद्ध कहा जाता है। उन्हों के पास है शास्त्रों की मत और तुम्हारे पास है श्रीमत। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सीख लाना है। भारत के ऊपर ही ये सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वो लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। भूमि तो तत्व है, उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है। इस धरती में रहने वाली तुम माताएं हो, तुमको वंदे मातरम कहा जाता है। वह भूमि को वंदे मातरम कहते हैं। तो भूत पूजा हो गई। अभी तुम बच्चे योग बल से अपनी बादशाही लेते हो। सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र वन बादशाही लेने लिए। जिस तरफ साक्षात सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है। परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। वह आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि माँ में कम याद करो और सब तुमको दुख देने वाले हैं। सभी दुश्मन बन बिघन डालते हैं। यह कोई बात नई नहीं है। हमको कोई दुनिया की परवाह थोड़ी है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई। कलंक जिन पर लगाते हैं वही फिर कलंकी धर बनते हैं। फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितनी गाली दी। देखो हम वह बन रहे हैं, राज्य भाग्य ले रहे हैं। लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है। तो जो राज्य भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है। यह शिव बाबा समझा रहे हैं। यह दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है। तुम भी कहेंगे जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब बाबा आते हैं। अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। निमंत्रण पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्षे और पारलौकिक बाप के वर्षे वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को बेहद का वर्षा किसने दिया? बाबा ने। यह तो सब समझने की बातें हैं। हमारा यह सितम सहन करने का भी पाठ है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है सन सोज फादर स्टूडेंट सोज फादर टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है। तुम समझा सकते हो वही हमारा बा टीचर सतगुरु है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप रचयिता है। सब जीव आत्माओं का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? बाबा तो ऊपर रहने वाला है। तब तो दुख में उनको याद करते हैं। वह आते तब हैं जब धर्म ग्लानि होती है। बाबा कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है। परमात्मा की जन्मभूमि भारत है। यह अक्षर कोई के मुख में कभी निकलेगा नहीं। अगर सब परमात्मा हो तो सब की जन्म। बाबा कहते हैं सभी प्रिसेप्टर्स को भी मैं मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जब उन्हों को यह मालूम पड़े कि हमको मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला बाबा है, वह भारत में जन्म लेते हैं तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाते हैं। समझो सभी को मालूम पड़े परंतु आ कैसे सके? सभी तो भारत में आ ना सके। इतना तो अन्न नहीं है भारत में। यह सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि वो हो हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदि को भी मुक्ति देते हैं। उनका जन्म भारत में होता है। पहचानेंगे तो नलेज से ना और क्या देखेंगे। ब्राह्मणों में जब किसी की सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचान कैसे हो सकती?
बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दें तब समझे कि शिव बाबा बोलते हैं, ज्ञान वह तो दे न सके, यह सिवाय बाप के तुम्हें कोई समझा ना सके। कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे, समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि यह नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। देखो कहाँ कहाँ बच्चियाँ अगर देखे तड़प रही है शिव बाबा से मिलने, जरूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है तो उन्हों को सफ़ेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं, तो उनकी नॉलेज से मालूम पड़ता है। बहुतों को भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार भी होते हैं, परंतु उनसे क्या फ़ायदा। तुम्हारा काम नॉलेज से है, ये नॉलेज कोई दे ना सके, तो यह सारा गुप्त पाठ हुआ। कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्रवेश हो जाता हूँ, तो यह नॉलेज इतनी बाबा ही देते हैं। हम थोड़ी जानते थे। बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं। कहते हैं मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं तुम्हारा इतनी सेवा करूँगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी कर नहीं सकेंगे। मैं तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दूंगा, फिर भी अगर वारिस न बनाए तो तकदीर कहा जाता। तुम बच्चियां जानती हो हम शिव बाबा से वर्षा लेने लिए यहाँ आए हैं। शिव बाबा को और वैकुंठ को तुम सिवाय दिव्य दृष्टि के देख न सको। ज्ञान तो बिल्कुल क्लियर मिल रहा है ना। हमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। ऊंच से ऊंच वर्षा है वैकुंठ की बादशाही, सो भी पढ़ाई से मिलती है। कोई भी राजयोग सिखला न सके। हम नर से नारायण बनते हैं, ये राजयोग सिखलाते ही अंत में हैं। तब तो फिर सतयुग में राजा रानी बनेंगे। यह मुसलों की लड़ाई प्रसिद्ध है। गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। उस समय तो और कोई धर्म था नहीं। वे सब कहाँ गए? विनाश हुआ। बिल्कुल सहज बात है। ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, फिर भी प्रजा तो बन जाएगी। गाड़ी का डिब्बा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। बैठकर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। लिटरेचर हाथ में होना चाहिए, साथ में लाडला श्री कृष्ण भी होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। हर कर्म से बाप, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। सेकेंड पॉइंट, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसलिए साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाप हमारे साथ है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो, और बाप कहते हैं तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो। स्लोगन, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, सृष्टि की आदि कैसे होगी। वो बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची है, आदि में कौन सा मनुष्य रचा,
अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं। अब उस पर उनको समझाया जाता है कि परमात्मा ने सृष्टि की आदि ब्रह्मा तन से की है। पहला आदमी ब्रह्मा रचा है, तो जिस परमात्मा ने सृष्टि की आदि की है तो अवश्य परमात्मा ने भी सृष्टि में अपना पाठ अवश्य बजाया है। अब परमात्मा ने कैसे पाठ बजाया? पहले तो परमात्मा ने सृष्टि को रचा, उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा, तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्र आत्मा हुई, वही आकर श्री कृष्ण बनी। उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं की सृष्टि की स्थापना की। तो दैवी सृष्टि की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई, तो देवी देवताओं का आदि पिता ठहरा ब्रह्मा। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण बनता है, वही श्री कृष्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मा तन है। अब ऐसे ही सृष्टि का नियम चलता आता है। अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है, तो रजोतम अवस्था पास कर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो हम है ब्रह्मावंशी, सो शिववंशी सच्चे ब्राह्मण। अब ब्रह्मावंशी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के तन द्वारा अविनाशी ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं। तो इसी से सिद्ध है कि सृष्टि का आदि पिता है ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ओम शांति।